नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का एक ऐसा पेपर जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको क्लास 10 के सोशल साइंस पेपर में यहाँ पर दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ पर आपको मिल सके। दोस्तों देखिएगा, पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है और 2.5 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला है आपके लिए। दोस्तों कुछ यहाँ पर सामान्य जो निर्देश दे रखे हैं इन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए से है, खंड अ से है, जिसमें दोस्तों देखिएगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सभी नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला सवाल दोस्तों देखा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत कौन आए। दोस्तों सबसे पहले जो भारत आए थे दोस्तों वो आए थे पुर्तगाली। ठीक है, इस तरीके ऑप्शन डी आंसर होगा। हुर्डा सम्मेलन दोस्तों कब आयोजित हुआ। दोस्तों हुर्डा सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था अपना 1734 में, लेकिन कब, 17 जुलाई 1734। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखा है कि निम्नलिखित में से विश्व का घना बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई दोस्तों जो है जयपुर के अंदर है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों, तो ये दोस्तों हुई थी यहाँ पर 1984 के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों जयसमंद झील अपने उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल आएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है जिलों की नगरी किसे कहते हैं। दोस्तों जिलों की नगरी, दोस्तों जिलों की नगरी किससे कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जिलों की नगरी दोस्तों किससे कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो टेबल के अंदर आपको आंसर लिखने थे। एंड सेकंड दोस्तों खंड ब दे रखा है यहाँ पर। दोस्तों इस पेपर का पीडीएफ आपको बताता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे दोस्तों टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर दोस्तों कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन कर लें। एंड गूगल के अंदर यहाँ पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है। सिंपली इसी कीवर्ड को टाइप करके सर्च करना है। ठीक है, RN स्टडी मसाला। जैसे आप लिखोगे दोस्तों, लिखने के बाद जो है फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसी वेबसाइट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कक्षा 8वीं का पेपर डाउनलोड करने के लिए। तो फिर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिएगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2023 एंड क्लास 8 मॉडल पेपर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए के बाद में आता है सेक्शन बी, खंड ब आता है, जिसमें देखिएगा अति लघुतात्मक प्रश्न थे। आपको 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित को सुमेलित करना। जैसे अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं दोस्तों, यानी भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए सहरिया क्या है दोस्तों, सहरिया यहाँ पर आपको बताना है एक जनजाति है जो कि दोस्तों किसकी जनजाति है। सहरिया दोस्तों ये अपनी जो है जनजाति किसकी है, राजस्थान की एक क्या है जनजाति है। इस प्रकार से आपको करना रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनका क्या मिलान करना है, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा और बाल विवाह निश्चित अधिनियम कब लागू हुआ था। ये अपना सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसको यहाँ पर फिल करना है। समानता का क्या है दोस्तों, समानता दोस्तों समानता का अधिकार एक कौन, ये क्या अधिकार है। ठीक है, एक कैसा अधिकार है, एक दोस्तों मौलिक अधिकार है। यानी मौलिक अधिकार कितने हैं, तो दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट दे रखा है कुछ संसाधन समय के साथ, यहाँ पर बढ़ना रहेगा तो समय के साथ आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं। तो ये मूल्यवान यहाँ पर आपको बढ़ना रहेगा। झूम खेती दोस्तों, झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती, यानी कि आपको एक खेत है, उस खेत को दोस्तों जलाकर, यानी एक बार आपने खेती कर ली, खेती करने के बाद 4-5 साल खेती की तो वो भूमि क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। फिर हम दूसरे खेत में हम जाकर खेती करेंगे और जो पुराने वाले जो खेत है उसमें क्या करेंगे, उस जो है जितने पेड़ पौधे वगैरह हैं उनको जलाकर, उनको काट कर
उनको यहाँ पर अलग से साफ करेंगे तो वहाँ पर हम खेती करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। झूम के दोस्तों बोने के तरीकों किसे क्या कहते हैं दोस्तों, बीज बोने के तरीकों, जो बीज बोते हैं ना, बीज बोने के तरीकों क्या कहते हैं, छितराना कहते हैं। क्या कहते हैं, छितराना कहते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। और राजस्थान का सबसे अधिक दोस्तों जनसंख्या कितना है, 332 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्राम पंचायत की प्रत्येक दोस्तों कार्यवाही जो होती है ना, प्रत्येक कार्यवाही यहाँ पर ना, कार्यवाही में कम से कम कितने यानी कि दो जो है बैठकें आयोजित होती है। ठीक है, आवश्यक होती है। क्लियर है, 2-2 नंबर के सवाल है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के सवाल यहाँ से क्लियर होते हैं। फिर अपना खंड स आता है, सेक्शन सी। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर करने। जैसे यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्लासी युद्ध में पराजित होने के क्या कारण दोस्तों, ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला दोस्तों, इनके मध्य यानी किसका युद्ध था दोस्तों, बंगाल के जो थे यानी सॉरी जो ब्रिटिश के थे दोस्तों, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, ये आपको बताना था। 3 नंबर का सवाल है, मैकाले भारतीय साहित्य में क्या कहते हैं। ये सवाल दोस्तों किताब में देख सकते हैं, आपको किताब के अंदर मिल जाएगा। फिर 1857 के क्रांति के बारे में पूछा गया है। भू राजस्व प्राप्ति की माहवारी व्यवस्था कब और किसने प्रारंभ की, कहाँ पर प्रारंभ की, तो ये दोस्तों जो है ये कब की दोस्तों, जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 1819 में की। ठीक है, किसने की थी, ये की थी दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की थी, यूपी के अंदर प्रारंभ की थी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में क्या जानते हैं बताने। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होता है, कमेंट करके जरूर से बताएं। जैसे ईंधन है, ठीक है, जीवाश्म है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नाम से जानते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत में दोस्तों झूमिंग कृषि के नाम जानते हैं, मलेशिया में लद्दाख जानते हैं, श्रीलंका में चैना मानते हैं, मैक्सिको मिल्पा नाम से जाते हैं, ब्राज़ील में रोका नाम जानते हैं, और फिलीपींस दोस्तों कैगिन के नाम से जानते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रकम व निर्गत क्या होते हैं, ये भी आपको बताना है। सरकार द्वारा स्वचालित स्वास्थ्य संबंधी 2 योजना के नाम, जैसे अभी एक नई आई थी दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो गई, आयुष्मान योजना हो गई, चिरंजीवी हो गया, और मुख्यमंत्री फी जो है दवा योजना देते हैं, तो उसमें भी आपके बहुत सारी योजनाएं कर सकते हैं। कृषि आधारित लघु उद्योग क्या है, उसका उदाहरण भी आपको बताना है। राजस्थान में संगीत, देखो 3 नंबर के सवाल है, संगीत कला पर टिप्पणी लिखना है, राजस्थान की जनजाति पर टिप्पणी आपको लिखनी है। राज्य सरकार द्वारा धर्म आधारित कानूनों में हस्तक्षेप करने की कोई विधि बतानी है। अधीनस्थ न्यायालय किन्हें कहते हैं और किस स्तर पर कार्य करते हैं, इनका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कंपनियों और ठेकेदार पर्यावरण कानून का उल्लंघन कैसे किए, देखिए सवाल आपको दे रखे हैं, जन सुविधाओं के बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। नए कानून कैसे बनते हैं, विपक्षी दल किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी आप कर लेना, बहुत सिंपल सवाल है। पेपर का पीडीएफ मैंने बता दिया है, rnstudymasala.com से पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, एक है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को भरना है, जिलों को दर्शाना। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है झुंझुनू, धौलपुर और उदयपुर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि दोस्तों क्या यह रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इट्स ओनली अ मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अपना एक मॉडल पेपर है। आप ऐसा ना सोचें कि ये पूरा यही पेपर रियल पेपर है और यही हमारे एग्जाम में आएगा, नहीं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ना सोचे कि आपने ये पेपर देख लिया और आप सोच रहे हो कि यही हमारे एग्जाम में यही आएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 3-4 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की है। आप दोस्तों जो मैंने 3-4 पेपर आपको सॉल्व कराए हैं, आप उन 3-4 पेपर को पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सवाल जो बनेंगे ना वो इन्हीं मॉडल पेपर वैसे बनेंगे। बाकी स्पेशल ऐसा नहीं कि आपने ये पेपर देखो और पूरे सवाल इसी में से आएंगे, नहीं, आपको हमारे 3-4 पेपर देखने पड़ेंगे, तभी जाकर आपके सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, पेपर इसी पैटर्न पर मिलेगा, ये बात पक्की है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि सेम टू सेम पेपर ये है। ठीक है, 3 नंबर का सवाल देखो दोस्तों, झुंझुनू कहाँ पर है, धौलपुर कहाँ पर है, उदयपुर कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है, जयपुर कहाँ पर है, नागौर कहाँ पर है, पाली कहाँ, बीकानेर कहाँ है, ये सभी आपको ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, हमें बताना दोस्तों कि झुंझुनू, तो झुंझुनू कहाँ होगा, ठीक है, झुंझुनू यहाँ पर आप भर देंगे झुंझुनू, ठीक है, यहाँ भर देंगे आप झुंझुनू, क्लियर है। फिर दोस्त धौलपुर,
तो धौलपुर दोस्तों देखो, झुंझुनू ये वाला ना, ये वाला हिस्सा जो झुंझुनू का है, धौलपुर का अपना ये हो जाएगा धौलपुर का, ठीक है। एंड जो उदयपुर है तो उदयपुर कहाँ है, उदयपुर अपना ये वाला जो है उदयपुर का हिस्सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोटा में 1857 जो क्रांति ना, यानी कि 1857 की जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम है, सेक्शन डी दे रखा दोस्तों, 6 नंबर का सवाल है, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो कोटा में दोस्तों किसने किया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये किया दोस्तों लाला जयदयाल और मेहराब अली खान के द्वारा किया गया था। पाली में किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह, ये भी ध्यान रखना है। और 1857 के विद्रोह के परिणामों का वर्णन आपको करना है, क्या क्या परिणाम रहे थे उसके बारे में बताना है। FIR में क्या क्या लिखा जाता है, तो FIR यानी कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें आमतौर पर दोस्तों क्या लिखते हैं कि वारदात के दिनांक लिखते हैं, समय लिखते हैं और स्थान को लिखते हैं, ठीक है। ये बाकी भी अपराधियों के बारे में होता है, जिससे यहाँ पर नाम पता लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखता है। जो यहाँ पर शिकायतें वगैरह होती है लिखी जाती है। अथवा वाला सवाल है, दोनों में से एक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों कर लो। न्याय प्रणाली में वकील की सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है आपको बताना है, ठीक है। जल संसाधनों के संरक्षण में उपाय बताने हैं और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, 6 नंबर का सवाल है। एंड लास्ट सवाल दोस्तों 23 सवाल दे रखा है, 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके परिणाम फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। अथवा सवाल दे रखा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन क्या था और इसके प्रभावों का वर्णन करना, उल्लेख करना। स्वदेशी आंदोलन क्या है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1900 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये होती यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये अपनी जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लाइक करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।